नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिज़न एकेडमी में स्वागत करता हूं। आपका जो समर 2021 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है उसके लिए एमएसबीटी ने एक सर्कुलर निकाला है, जिसमें आप देख सकते हो पॉइंट नंबर जो 17 है उसमें उन्होंने दिया है कि कुछ वार्निंग्स के नंबर्स आएंगे आपको। तो ये नंबर्स क्या है, उसके साथ ही उन्होंने एक 18 नंबर का एक पॉइंट दिया है। उसमें बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ लोग स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं, तो उसके बारे में भी डिटेल में देखेंगे। तो जैसे ही आपको एमएसबीटी के जो भी कुछ डिटेल्स रहेंगे मैं आपको मेरे चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट है अपना इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट्स रिगार्डिंग समर 2020 एग्जामिनेशन। इस वीडियो में आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एकदम शॉर्ट वीडियो बनने ये। तो पहली बात तो ये है कि आपको क्या करना है। जैसे पहले आपको भी पता है कि विंडोज़ 7 चाहिए, उसके हायर वाला वर्जन चाहिए। फिर उसके बाद आपका जो मोबाइल है वो कैमरा एनेबल्ड चाहिए, ऐसे उन्होंने इसमें बताया। फिर उसके बाद कुछ आपको बातें याद रखनी है कि जैसे अगर आप मोबाइल से एमएसबीटी का ऐप लेके एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको क्या करना है, पहले उसको परमिशन देना है कि आप मेरा कैमरा यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने परमिशन डिनाई की तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऐप अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर से वापस इंस्टॉल करके उसको परमिशन देना पड़ेगा। ऐसा ये प्रोसीजर है मोबाइल के लिए। फिर उसके बाद अगर आप ब्राउज़र पे हो तो ब्राउज़र को भी आपको सेम करना पड़ेगा। ब्राउज़र को आपको परमिशन देनी पड़ेगी कैमरा ऑन करने के लिए। अगर आप वैसे नहीं करते हो तो आपको ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर करके वापस एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैमरा मतलब मोबाइल और पीसी के वाले बंदों के लिए था। फिर अभी अगर आप स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हो तो आपको एडवोकेट बैटरी चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए, बैकअप चाहिए, उसके साथ 2 MBps का आपको स्पीड चाहिए। अगर इंटरनेट का डाटा 1.5 GB पर डे चाहिए। ठीक है। फिर 4th नंबर पॉइंट आता है कि अगर आपके घर से एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो तो आपके प्रिंसिपल के साथ कांटेक्ट कीजिए, नियर बाय पॉलिटेक्निक में जाइए और फिर वहाँ से एग्ज़ाम आप देख सकते हो। आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते हुए ये फिल किया है, वही नंबर पे आपको URL आएगी एग्ज़ाम की। तो लेकिन कुछ कारणों के स्तव कि क्या हो गया, किसी लास्ट टाइम के बच्चों को हुआ था कि मैसेज डिलीट हो गया या कुछ हो गया, मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो आपके इंस्टीट्यूट को आपको कांटेक्ट करना है। फिर वो वापस आपको आपके क्रेडेंशियल देंगे लॉगिन करने के लिए। उसके बाद 6 नंबर का पॉइंट है, आपको मॉक टेस्ट देना है 5, 6 और 7 जुलाई को, ताकि आपको इसका जो पूरा इंटरफेस है वो समझ में आ जाए। कि उसके साथ ही और एक इम्पॉर्टेंट है कि जिसमें जो मोबाइल से आपने मॉक टेस्ट दिया है वही मोबाइल से या वही पीसी से आपको क्या करना है, वापस से वही एग्ज़ाम देना है। स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मोबाइल चेंज हो गया तो क्या हो गया। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसा मत करिए, जैसे इंस्ट्रक्शंस है वैसे ही करिए। टाइम टेबल के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। 9th नंबर का पॉइंट है, आपका जो डेट है और जो स्लॉट है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, एग्ज़ाम देना है। फिर 10th नंबर का पॉइंट है, एग्जामिनेशन आल्सो कंपेयर द शेड्यूल एग्जामिनेशन। अभी आप एक बार लॉगिन करके आपका जो एमएसबीटी का टाइम टेबल है उसके हिसाब से आपका शेड्यूल आया है कि नहीं वो चेक करिए। फिर उसके बाद पार्ट बी है, इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन शैल क्लियर द प्लेस। आपके आजू बाजू का जो भी कुछ प्लेस है उसमें बुक्स, रिटर्न, फोटोकॉपीड मटेरियल कुछ भी नहीं चाहिए। अब उसके साथ ही आपका दूसरा कोई आपके साथ बंदा बैठना नहीं चाहिए वहाँ पे। आपको अगर कुछ रफ वर्क करना है तो आप ब्लैंक पेपर वहाँ पे रख सकते हो। आपको जो आपका मोबाइल है उसके ऊपर आपको लिंक आएगा, URL आएगा, उसको आपको वहाँ से उसको लॉगिन करना है। पॉइंट नंबर 3 है, एग्जामिनर लॉगिन फॉर द ऑनलाइन एग्जाम एक्टिवेटेड। अगर आपका सुबह का स्लॉट है तो वो 9:30 बजे एक्टिवेट हो जाएगा दोपहर। बाकी ये जो है इम्पोर्टेंट, ये जो है इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे है। फिर रीड द ओके एग्जाम स्टार्ट करने के लिए। फिर अभी लास्ट टाइम के एग्ज़ाम में कैसा था, 40 क्वेश्चन थे, आपको 30 छुड़ाने थे। अभी कैसा है, 35 क्वेश्चन छुड़ाने, वो 35 करेक्ट आंसर आपको कंसिडर करने वाले हैं। फिर उसके बाद आपको एक ही क्वेश्चन एक ही टाइम पे दिखेगा, बाकी क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। एट द एंड जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे आप, लास्ट में आपको एंड एग्ज़ाम आएगा। एंड एग्ज़ाम आपको कंफर्म करना है। फिर उसके बाद ही वो एंड एग्ज़ाम सबमिट होगा और फिर आपको ब्राउज़र से या ऐप से क्या करना है, लॉग आउट करना है। डायरेक्टली आप ऐप को क्लोज़ नहीं करना है। उसके बाद
14 नंबर का पॉइंट है, इन केस द एग्जामिनर फील दैट एनी क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन गलत लगता है तो आपको वो नोट डाउन कीजिए और फिर उसका फॉलोअप लीजिए। अगर आपको कोई कॉल आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो ब्राउज़र चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। इन केस द ऑनलाइन अभी एग्ज़ाम कुछ कारणों के सब फेल्यूर, पावर फेल्यूर, इंटरकनेक्टिविटी से हो गई तो आपका वो टाइम वहाँ पे रुकता है, आपको वापस से आप लॉगिन कर सकते हो। फिर उसके बाद इट बी नोटेड दैट काउंटडाउन टाइम फॉर ऑनलाइन फ्रीजेस, वो तो मैंने बता दिया आपको। अभी ये जो एग्ज़ाम है उसके लिए क्या होने वाला है कि आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करने वाले हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी रखने वाले हैं। तो उसके उन्होंने वार्निंग साइंस दिए, अगर 1 नंबर का वार्निंग साइन आता है तो पुअर विजिबिलिटी है, आपको क्या करना है उसके अगेंस्ट, उसको क्या करना है, आपको आपके चेहरे पर प्रॉपर लाइट आना चाहिए। फिर उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता तो आपको ऊपर वो माल प्रैक्टिस का केस डाल देंगे। एग्जामिनी नॉट प्रेजेंट बिफोर द स्क्रीन, आपका कैमरे के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है, आप अलग किसी जगह पे बैठे हो, ऐसा नहीं चलेगा, आपको कैमरे के सामने ही बैठना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 है द पर्सन प्रेजेंट इन द, कोई तो भी दूसरा ही बंदा आपके एग्ज़ाम दे रहा है, ऐसे भी नहीं चलेगा, वो टाइम पे भी आपके ऊपर केस ठोक देंगे वो। 4 नंबर का पॉइंट है एग्जामिनेशन इन द एडिशनल कम्युनिकेशन डिवाइस, आपके ये डिवाइस के साथ और कोई एडिशनल डिवाइस है, ऐसा नहीं चलेगा, ये भी माल प्रैक्टिस हो जाएगी। एडिशन पर्सन आपके साथ दूसरा कोई तो बैठा है, वो भी नहीं चलेगा। कुछ बुक्स है, नोट्स है, वो भी नहीं चलेगा। एग्जामिनेशन वो कैमरे के सामने दिख रहा है कि कोई वो बात कर रहा है, किसी को क्वेश्चन बता रहा है, वो भी नहीं चलेगा। एग्जामिनर अपना टू फ्रिक्वेंटली लुकिंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन, आप क्या कर रहे हो कि कैमरा छोड़ के दूसरी की तरफ मतलब स्क्रीन छोड़ के किसी दूसरी तरफ देख रहे हो, वो भी नहीं चलेगा। और ये छोड़ के बाकी कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी है, कुछ भी आप अलग बिहेवियर कर रहे हो, तो वो भी आपको अनफेयर प्रैक्टिस में डाल के आपको केस माल प्रैक्टिस में वो डालने वाले हैं। अभी इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप कुछ अनफेयर करते हो तो वो क्या करेंगे, आपका एग्ज़ाम वार्निंग साइन देंगे। वार्निंग देने के बाद आपको क्या करना है, उसको क्या करना है, ओके नोटेड बोल के एक बॉक्स आता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। लेकिन ये जब हो रहा है तो आपका टाइमर भी चालू है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से उसको ओके नोटेड बोलना है, नहीं तो आपका टाइम चलता रहेगा, आप उसको ओके नोटेड नहीं करोगे, क्योंकि आगे आपका एग्ज़ाम प्रोसीड ही नहीं होगा उसके लिए। तो ये आपको याद रखना है। अब जितने वार्निंग्स आपको दे रहे हैं वो क्या करना है, सॉफ्टवेयर वो क्या करने वाला है, सब नोट करके रखना है। अभी उसके बाद एक 18 नंबर का जो पॉइंट है मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कोई भी एग्ज़ाम रहने दो, उसकी जो प्योरिटी है वो एग्ज़ाम कैसे होती है उसके ऊपर डिपेंड है। तो आप एग्ज़ाम को होल हार्टली प्योरली दीजिए, ऐसा उनका बोलना है। कुछ सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स है, वो क्या कर रहे हैं, जो इनोसेंट बच्चे हैं उनको कुछ भी बता रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, आप ऐसा करो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आप किसी भी प्रॉब्लम मतलब किसी के भी बहकावे में मत आइए, अभी भी टाइम है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से एग्ज़ाम पास हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम है। अगर लेकिन ऐसा कुछ होता है तो वो क्या करेंगे, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट और अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से उसके ऊपर वो एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसा ही ये टोटल वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।